भविष्य के लिए नीति बनाने के मकसद से जयपुर में जुटे बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से जीत का मंत्र दिया तो 25 साल के लिए पार्टी का लक्ष्य तय करने की नसीहत दी। राजस्थानी कहावत से कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया, परिवारवादी पार्टियों को निशाने पर लिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जीत वाला मंत्र। पीएम ने बताया 25 साल का लक्ष्य। हमें देश के लोगों के साथ मिलकर हर चुनौतियों को पार करना है। जयपुर में भविष्य की नीतियों के लिए मंथन कर रही बीजेपी को पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र दिया तो अगले 25 साल के लिए नीति बनाने पर जोर दिया। अगले साल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पीएम ने मेहनत से परिणाम तक पहुंचने वाले एक राजस्थानी कहावत का भी जिक्र किया। अम्बर को तारो हाथ से कोनी टूटे, यानी आसमान का तारा हाथ से नहीं टूटता है। हमें ये भूलना नहीं है कि हमारा लक्ष्य आसमान जितना ऊंचा है, इतनी आसानी से नहीं मिलेगा, लेकिन मेहनत करेंगे तो उसे प्राप्त जरूर करेंगे। मोदी ने 30 मई से जागरूकता अभियान शुरू करने का ऐलान करते हुए कहा कि जिस तरह हम चुनाव में हर बूथ और परिवार तक जाते हैं, उसी तरह हमें हर घर तक जाना है, एक एक नागरिक तक पहुंचना है, क्योंकि भारत के लोगों के सपने को बीजेपी ही पूरा कर सकती है। हमें ये याद रखना है कि परिवारवाद की राजनीति में, उस राजनीति से विश्वासघात खाने वाले देश के युवाओं का विश्वास सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही लौटा सकती है। परिवारवाद की राजनीति को प्रधानमंत्री ने आड़े हाथों लिया और कहा कि भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण की राजनीति से देश को बड़ा नुकसान पहुंचा है। परिवारवादी पार्टियों ने देश में भ्रष्टाचार को, धांधली को, भाई भतीजावाद को, इसी को आधार बना करके देश का बहुत मूल्यवान समय बर्बाद किया है। पीएम ने महात्मा गांधी के आदर्शों को याद किया और कहा कि कुछ सालों पहले तक गांधी जी सिर्फ बयानों में रहते थे, विचारों में नहीं, लेकिन बीजेपी की सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव किया है। भारत को पॉलिसी से लेकर प्रैक्टिस तक विदेशों पर निर्भर बना दिया गया। अब आज देश देख रहा है कि भाजपा सरकारों के समय स्थितियां कैसी तेजी से बदल रही है। पीएम मोदी बोले कि हम सत्ता के लिए नहीं आए हैं, आराम करने का वक्त नहीं है और ना ही हमें आराम का रास्ता मंजूर है। दरअसल यूपी समेत कई राज्यों में इसी साल जीत हासिल कर चुकी बीजेपी के लिए गुजरात, राजस्थान समेत कई राज्यों में आगामी चुनावों में जीत का परचम लहराने की चुनौती है और बीजेपी इसमें कोई कोताही नहीं चाहती। बाबूलाल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, कई मायने हैं इसके। और उन्होंने आगे भी कहा कि युवाओं को जोड़ेंगे, हर वर्ग को कनेक्ट करेंगे। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष 45 साल तक के ही होंगे, जिलाध्यक्ष की उम्र 55 साल तक की होगी। प्रदेश बीजेपी में कोई खींचतान नहीं है, ये उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने कहा बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। कि यहाँ हम चूंकि वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं, हमें अगली पीढ़ी को भी तैयार करना है, नेक्स्ट जनरेशन के लोगों को आगे बढ़ाना है, निरंतर बढ़ा भी रहे हैं। हम उनको प्रोत्साहित करके और अधिक से अधिक युवाओं की बात सुने, युवाओं को अपने साथ जोड़े, भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग के लोगों को
जितना अधिक से अधिक कनेक्ट करें वो करना ही चाहिए, ऐसा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और राष्ट्रीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए गए जो गरीब कल्याण, किसानों के लिए किए गए कार्य, आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, शोषित वंचितों के लिए जो काम किए गए उन कामों का भी प्रशंसा किया है।